पहलगाम की घटना के बाद जिस प्रकार से भारत की सरकार ने कई ऐतिहासिक और मजबूत निर्णय लिए, चाहे सिंधु जल समझौता को निलंबित करने का मामला हो, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को निरस्त करने का मामला हो, सीमाओं को बंद करने का मामला हो, और उसके बाद जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, ये बहुत बड़ी जीत भारत की हुई है, भारत की सेना की हुई है। जब पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर जाकर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, उनके ट्रेनिंग सेंटर को ध्वस्त किया, और जैसा बताया जा रहा है कि लगभग 100 आतंकवादियों को मार गिराया गया। ऑपरेशन सिंदूर से पूरी दुनिया के सामने ये मैसेज गया कि भारत में सिंदूर का क्या महत्व होता है, सिंदूर की क्या कीमत है, और भारत आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए किसी हद तक जा सकता है, ये प्रमाणित हुआ। भारत का सक्षम नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और भारतीय सेना का शौर्य इस ऑपरेशन से स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ। और देश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो खुशियां मनाई गई, जय हिंद के नारे लगे, भारत माता के जयकारे हुए और भारतीय सेना की वाहवाही हुई, नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व की वाहवाही हुई, ये भारत की बहुत बड़ी जीत है। और ये पूरी दुनिया में संदेश गया कि भारत हर प्रकार के पाकिस्तान के नापाक इरादों को ध्वस्त करने में पूरी तरह सक्षम है, मजबूत है। यह भी परिलक्षित हुआ कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं, जिस प्रकार से कटोरा लेकर वो घूम रहा है, तो निश्चित रूप से ये भारत के लिए दुनिया में बड़ा संदेश गया है। देखिए, लगातार हमारी सरकार कार्यवाही कर रही है। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो संदिग्ध लोग हैं, उनकी लगातार जांच हो रही है, उन पर लगातार कार्यवाही हो रही है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से कोई पनाह नहीं मिलेगा, उन पर ठोस और मजबूत कार्यवाही होगी। और आने वाले समय में इस प्रकार के संदिग्ध लोगों का छत्तीसगढ़ में रहना पूरी तरह से बंद होगा, और स्पेशल टास्क फोर्स के गठन से ये छत्तीसगढ़ की सुरक्षा को लेकर ये बड़ा निर्णय है, बड़ा काम है। हमारी नगरीय निकायों की व्यवस्था सुदृढ़ हो, मजबूत हो, समय पर अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहें, अपनी जिम्मेदारियों का ठीक प्रकार से निर्वहन करें, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। लगातार अधिकारियों को निर्देशित किया जाता रहा है। और जब कुम्हारी नगर पालिका का मैंने निरीक्षण किया तो बहुत सी अनियमितता पाई, और इसलिए कुम्हारी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निलंबित किया है। और आगे चलकर जो कर्मचारी बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाए गए, उन पर भी कार्यवाही होगी। कोई अनियमितता बर्दाश्त नहीं होगी। हमारे नगर स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बने, इसके लिए ठोस और मजबूत तरीके से काम करेंगे। इसके लिए पहले ही निर्देशित किया जा चुका है। बरसात के पूर्व जो जो काम करने हैं उसकी तैयारियां कर लें। नालियों की सफाई और जो बारिश के समय आने वाली बीमारियां हैं उनकी रोकथाम के लिए अभी से काम करें, ये निर्देशित किया जा चुका है। इस पर काम भी प्रारंभ हो गया है।